guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की जो हॉन्टेड कहानी होने वाली है ना, उस कहानी को शुरू करने से पहले माँ कसम मेरे को ना चिल्स आ रहे हैं। और मेरे को चिल्स आने के पीछे दो रीजंस है। पहला रीजन कि आज की ये जो भूतिया कहानी है ना, इसको हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, बिल्कुल ताजी ताजी घटना है, 4 से 5 महीने पहले की। एंड दूसरा रीजन, रुक जाओ आप लोग ना, 1 मिनट टाइम देख लो, अभी हो रहे हैं 1:48। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। एंड इस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं है, पूरा माहौल सन्नाटा है। एंड घर के बाहर कुत्ते इतने जोर जोर से रो रहे हैं ना कि मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी अपन हार नहीं मानेगा, कहानी तो कंप्लीट करके जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले 2 मिनट रुक जाओ और हमारे क्वेश्चन का आंसर देते जाना। जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस वक्त जब भी सड़क पर पड़ी किसी भी अनजान चीजों को देखकर हम लोग उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते थे, तो मम्मी पापा हमेशा हमें डांटा करते थे और हमें मना करते थे कि अनजान चीजों को मत छुओ, उन्हें हाथ मत लगाओ, बहुत बुरी आदत है। ऑब्वियसली इट्स अ बैड हैबिट, लेकिन इसके अलावे भी एक रीजन है। और अगर आपको उस रीजन के बारे में अभी तक नहीं पता, तो इस कहानी के थ्रू पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक लड़की ने अनजान चीजों को छुआ और उसके कारण उसकी जिंदगी स्टेक पर आ गई थी। हालत तो ऐसी हो गई थी ना कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा था। और ये जो हाथ धोने का प्रोसेस था जीवन से मोहिनी के डांस की तरह इजी नहीं था, बल्कि इस प्रोसेस में भी उसे भयंकर भयंकर भूतों का सामना करना पड़ा था। तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ना ज्यादा डिटेल दे करके हम इसको डिले नहीं करने वाले। तो रानी फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले यार आप लोग सीट की पेटी कस के बांध लीजिए और हम लोगों की तरह प्लीज रूम की लाइट्स ना ऑफ कर लीजिए और कान में ईयरफोन डाल के हाथ से फोन को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि डर बहुत ज्यादा लग रहा है। दीदी आज ना धुकुर धुकुर वाली आंटी को छुट्टी पे भेज दो। और आज की वीडियो के बाद आप लोगों को बता देते हैं, जिसकी जिसकी आदत होगी ना रास्ते में अनजान चीजों को छूने की, वो तो पक्का छूट ही जाने वाली है। तो दीदी वीडियो स्टार्ट कर दो जल्दी से। तो जी आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण करेंगे। तो चलो उनका नाम रख देते हैं हम लोग काजल। और आज की ये जो कहानी है ना, वो काजल की ही आप बीती है। लेकिन इस कहानी में एक और अहम किरदार होने वाला है, जिसका नाम हम लोग रख देंगे पीहू। एंड पीहू कोई और नहीं, काजल की ही बेस्ट फ्रेंड है। तो देखो कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, जब पीहू एंड काजल ने एक ही साथ क्लास 12 में एंटर किया था। उनका नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो चुका था। एंड वो लोग जहां पर क्लास 11th में ट्यूशन करती थी ना, वहां के टीचर्स उन्हें पसंद नहीं थे, पढ़ाई वहां की पसंद नहीं थी, तो उन्होंने वहां की ट्यूशन छोड़ दी थी। एंड उन लोगों ने नया नया ट्यूशन ज्वाइन किया था। एंड उनका जो नया ट्यूशन था ना, वो काफी ज्यादा दूर था उनके घर से। ट्यूशन जाने के लिए केवल उन्हें 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय लग जाता था। एंड वो ट्यूशन ना शहर से थोड़ा अंदर था, मेन टाउन में नहीं था। एंड वो दोनों जो दोस्त थी, वो हमेशा से साथ में ही स्कूल भी जाया करती थी, ट्यूशन भी जाया करती थी। तो ये उन दोनों का रूटीन था। काजल पहले अपने घर से निकला करती थी, रास्ते में पीहू का घर पड़ता था, वहां से पीहू को पिक करती थी एंड दोनों फ्रेंड्स साथ में ट्यूशन जाया करती थी। एंड काजल यहाँ पर बताती है ना कि पता है दीदी, पीहू की ना एक आदत बड़ी गंदी थी। वो ना सड़क पर कुछ भी देखती थी ना, उसको हाथ लगा देती थी। साथ ही अगर सड़क पर कोई चीजों को गिरा हुआ भी देखती थी ना, उसे पैर से मारा करती थी। काजल हमेशा से पीहू को मना करती थी कि पीहू देख, इन चीजों को टच मत किया कर, पता नहीं कैसी चीजें होंगी, कहाँ से आई होंगी। बट पीहू है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती थी, आदत से मजबूर। तो उसकी वो हैबिट थी एंड बहुत बुरी हैबिट थी। तो एक दिन की बात है, दोनों फ्रेंड्स ट्यूशन से घर की ओर जा रहे थे। एंड घर जाते जाते तकरीबन शाम के 7:30 बज चुके थे। एंड जो माहौल था ना, बहुत ही ज्यादा सुनसान था एंड अंधेरा था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनका जो ट्यूशन का एरिया था, वो बहुत इंटीरियर था। रास्ते में ना पीहू को दिखता है एक छोटा सा बॉल, और पीहू क्या करती है, अपने पैर से उस बॉल को जोर से मारती है। और जैसे ही वो बॉल थोड़ी दूर पर जाकर के गिरता है ना, उस बॉल से लाइट्स जलने लगते हैं एंड साथ ही साथ उसमें से गाने की आवाज भी आने लगती है। जैसे ही पीहू उस बॉल से निकलती हुई लाइट्स को देखती है और गाने की आवाज को सुनती है ना, वो इतनी ज्यादा फैसिनेट हो जाती है
कि उस बॉल के पीछे जाने लगती है और ऐसा मानो ना कि वो बॉल के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई हो। अब पीहू उस बॉल के पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ से काजल सारी हरकतें पीहू की नोटिस कर रही थी कि पक्का वो आगे जाके उस बॉल को उठाएगी। जैसे ही पीहू उस बॉल को उठाकर अपने बैग में रखती है, काजल उसे टोकती है कि देखो पीहू, नहीं पता ये किसकी बॉल होगी, ऐसे किसी भी चीज को तुमको अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसे वापस रोड में फेंक दो। पर पीहू उसकी बात नहीं मानती। वो बोलती छोड़ना यार, देख कितना मस्त बॉल है, इसे हम अपने पास ही रख लेते हैं। और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चल जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, दोनों फिर से ट्यूशन के लिए जाते हैं। पर ट्यूशन में ना पीहू का जो मन था वो अच्छा नहीं था, उसकी तबीयत खराब लग रही थी। यहाँ पर काजल पीहू से पूछती भी है कि पीहू तेरे को क्या हुआ? तो पीहू बोलती है पता नहीं काजल, कल से ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को बुखार जैसा लग रहा है। ये बात सुनकर काजल रिप्लाई करती है कि पता है पीहू, इतनी ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है ना, हो सकता है शायद इसी कारण तुम्हें लू लग गई होगी। एक काम करना, घर जाके थोड़ा सा आराम कर लेना, हो सकता है कि तुम्हें अच्छा फील होगा। अब नेक्स्ट डे होता है, पीहू स्कूल भी नहीं आती। यहाँ पर काजल को ये लगता है कि शाम में जो पीहू बोल रही थी ना कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है इसी रीजन से वो स्कूल नहीं आई होगी। ट्यूशन का टाइम हो जाता है, पर इस बार ना काजल पीहू के घर नहीं जाती उसे पिक करने के लिए। उसे लगता है कि पीहू ट्यूशन भी नहीं जाएगी, उसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, इसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग फिर से साथ में ट्यूशन जाएंगे। अगला दिन होता है, पीहू फिर से स्कूल नहीं आती। अब यहाँ पर काजल को टेंशन होने लगता है कि अभी तक पीहू हमको कॉल भी नहीं की है, कोई भी सिलेबस नहीं मांगी, ट्यूशन में क्या पढ़ाई हुआ, स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, उसे कुछ चीज की जानकारी नहीं है। वो इसी चीज को बताने के लिए पीहू को कॉल भी करती है, पर पीहू उसका कॉल रिसीव नहीं करती। अब काजल को धीरे धीरे ये टेंशन होने लगता है कि कहीं पीहू की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है, क्योंकि पीहू उसका कॉल कभी भी इग्नोर नहीं करती थी। काजल ये डिसाइड कर लेती है कि ट्यूशन जाने से पहले हम पीहू के घर जाएंगे और ये देखेंगे कि कहीं पीहू की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है। ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है और काजल पहुंच जाती है पीहू के घर। पीहू के घर जाते ही काजल पीहू की मम्मी से पूछती है कि आंटी, पीहू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं आ रही है। पर ये सवाल सुनते ही ना आंटी को मानो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर काजल उनसे कहना क्या चाह रही है। पर फिर भी आंटी ये रिप्लाई करती है कि बेटा, पीहू तो गई है ट्यूशन, तुम ट्यूशन नहीं गई क्या? पर यहाँ पर ना काजल को कुछ भी समझ में आ रहा था, ना ही आंटी को समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर काजल आंटी से बोलती है कि आंटी, पीहू लास्ट 2 दिन से ना स्कूल जा रही है ना ट्यूशन जा रही है, और मेरे को लगा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात की थी ना तो पीहू ने मेरे को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो 2-3 दिन ट्यूशन नहीं आएगी, इसीलिए मैं चेक करने के लिए आई हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। पर आंटी बोलती है कि नहीं बेटा, पीहू की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और लास्ट 2 दिनों से वो टाइम पर स्कूल के लिए और ट्यूशन के लिए निकल जाती है। अब दोनों इस कश्मकश में पड़ गए कि अगर पीहू घर से टाइम पर स्कूल एंड ट्यूशन के लिए निकलती है तो वो स्कूल और ट्यूशन ना जाकर के कहाँ जाती है। यहाँ पर आंटी को शक होता है कि शायद से उनकी बेटी ना किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है और उसी लड़के से मिलने के लिए वो अपनी सारी क्लासेस को बंक कर रही है। और ये सोच के ही आंटी गुस्से से आग बबूला हो गई। वो काजल से पूछती है कि देख काजल, अगर तुझे इस बारे में कुछ भी पता है ना तो मुझे बता दे। काजल ने बोला कि नहीं आंटी, माँ कसम ऐसी कोई बात नहीं है, अगर पीहू के लाइफ में कोई भी लड़का होता तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे जरूर पता होता और मैं आपको जरूर बता देती, लेकिन पीहू के लाइफ में कोई लड़का नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये था कि अगर पीहू के लाइफ में कोई लड़का नहीं है तो वो अपना सारा टाइम कहाँ पर बिता रही है, लेकिन फिर भी 99% शक तो यही था कि पीहू के लाइफ में जरूर कोई लड़का है। और ना उसने ये बात अपनी माँ को पता चलने दी है, ना ही काजल को पता चलने दी है। यहाँ पर ना आंटी और काजल मिल करके साथ में प्लानिंग करते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर पीहू हम लोगों से छिप छिपा करके कर क्या रही है। और आंटी ने ना काजल से एक कसम भी खिलवाई, या इनफैक्ट आप कह सकते हो कि काजल को धमकाया कि देख काजल, अभी हम लोगों के सामने पीहू का भांडा तो फूट चुका है, लेकिन तुझे पीहू को कुछ भी नहीं बताना है, उसे बिल्कुल भी शक मत होने देना, और हम लोग उसे रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं कि वो आखिर किससे जाकर के मिलती है। शाम का समय हो जाता है लगभग 7-7:30 बजे, और ये टाइम था पीहू का ट्यूशन से घर लौट करके आने का। वो घर लौट करके आ जाती है टाइम पर। उसकी मम्मी उससे पूछती भी है कि तो बेटा आजकल की क्लासेस कैसे चल रही है, पढ़ाई में मन लग रहा है ना? तो यहाँ पर पीहू बहुत अच्छे से एकदम सफाई से झूठ बोलती है कि हाँ मम्मी, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास
चल रहा है। और ऐसा बोल करके वो सेल्फ स्टडी करने के लिए रूम में चली जाती है। यहाँ पर ना आंटी पीहू को और कुछ भनक नहीं लगने देती है और ये बोलती है कि ठीक है बेटा, झूठ बोल ले, तुझे तो मैं कल रंगे हाथों पकड़ूंगी। रात हो जाती है, सबके सोने का टाइम होता है और जैसे ही रात के 12 साढ़े 12 बजते हैं ना, आंटी ने क्या सोचा कि अगर पीहू के लाइफ में कोई लड़का है ना तो वो जरूर इस टाइम पर व्हाट्सएप पे उससे बात कर रही होगी। आंटी ने पीहू का लास्ट सीन भी चेक किया, उसके फेसबुक अकाउंट को भी चेक किया कि वो एक्टिव है या नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी देखा, लेकिन पीहू हर जगह ऑफलाइन थी। फिर उसकी मम्मी को क्या लगता है ना कि शायद पीहू उस लड़के से फोन पर बात कर रही होगी और इसीलिए पीहू की मम्मी ने ना पीहू के नंबर पे कॉल भी लगाया, लेकिन उसका फोन वेटिंग पर भी नहीं था। अब यहाँ पर आंटी सोच रही थी कि आखिर ये लड़की अगर रात में बात नहीं कर रही है तो इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है और फिर ये दिन भर किससे मिलने जाती है। तो आंटी को डाउट था। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो क्या करती है, चुपचाप से जाती है और पीहू के कमरे में झांकती है। वो पीहू को बाहर से देखती है ना कि पीहू अपने कमरे में बैठ करके वही बॉल जो कि उससे सड़क पर मिला था ना, उससे खेल रही थी। बॉल को दीवार पे मार रही थी, उसे कैच कर रही थी, दीवार पे मार रही थी, उसे कैच कर रही थी। और ये सिलसिला तकरीबन 5 से 10 मिनट तक लगातार चलता रहा और पीहू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की आधी रात में बॉल से क्या कर रही है। उसके बाद आंटी को बर्दाश्त नहीं होता है। आंटी ना झूठ मूठ का चेक करने के लिए उसे बाहर से आवाज लगाती है कि क्या हुआ बेटा, रूम की लाइट क्यों ऑन है। तब अंदर से पीहू क्या रिप्लाई करती है कि मम्मी मैं पढ़ रही हूँ इसीलिए लाइट ऑन है। फिर आंटी ने देखा कि मेरी बेटी बहुत बड़ी झूठी हो गई है, इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे तब इसका इलाज करेंगे। अब अगला दिन होता है और जैसा कि पीहू हमेशा झूठ बोलकर ट्यूशन के बहाने घर से निकल जाती थी, वो निकल जाती है। अब पीहू का पीछा करने के लिए आंटी भी घर से निकल जाती है और कुछ टाइम के बाद ना काजल भी आंटी को चुपके से ज्वाइन कर लेती है। अब दोनों पीहू का पीछा कर रहे थे और ये देख रहे थे कि आखिर ये लड़की ट्यूशन के बहाने जाती कहाँ है। धीरे धीरे ये लोग दोनों क्या नोटिस करते हैं ना कि ट्यूशन तो पीछे ही छूट गया, लेकिन फिर भी पीहू आगे की ओर जा रही है ट्यूशन से और कहीं पर जाके रुक जाती है। काजल और आंटी ना अभी पीहू से काफी दूर पे थे, पर ना वो लोगों को पीहू की सारी हरकतें दिखाई दे रही थी। वो लोग क्या देखते हैं कि पीहू अचानक से रुक गई है और अपने बैग से ना कुछ चीज निकाल के उससे खेल रही है। तब तक आंटी को याद आता है कि ये तो वही बॉल है जिससे वो रात को खेल रही थी। अब यहाँ पर काजल को आंटी क्या बोलती है कि देखो बेटा, ये वही बॉल है, नहीं पता इस बॉल से इसको क्या ऑब्सेशन है। कल भी रात भर लड़की ये बॉल से खेली है और अभी भी ट्यूशन छोड़कर ये लड़की रास्ते में बॉल से खेल रही है। पर यहाँ पर जैसी बॉल की बात आती है ना, काजल को वो बॉल देख के तुरंत से वही चीज याद आती है कि ये तो वही बॉल है जिसको रास्ते से पीहू ने उठाया था। इसके बाद काजल बॉल की सारी स्टोरी आंटी को बताती है कि पीहू को वो बॉल कैसे मिली थी और बॉल मिलने के बाद से ही पीहू की जो हरकतें है ना वो वियर्ड सी हो गई है। अभी आंटी और काजल ये बात को तो डिस्कस कर ही रहे थे, तब तक वो लोग क्या नोटिस करते हैं कि पीहू चुपचाप से ना एक झाड़ी में जाके बैठ जाती है और वहां पर ना ऐसा मानो कि हंस रही है और किसी से बात कर रही है। वो लोग चारों ओर अपनी नजर घुमा के भी देखते हैं कि पीहू आखिर बात किसी से कर रही है, पर उन्हें तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ऐसा लगता है ना कि पीहू ना अपने मन में किसी से बात कर रही है। तब तक में क्या होता है कि गली मोहल्ले के जो आवारे कुत्ते होते हैं ना, वो पीहू को चारों ओर से घेर लिए हैं और लगातार पीहू की ओर भौंके जा रहे हैं और गुर्राए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पीहू को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। पर इसी बीच में ना क्या होता है, अचानक से एक मुर्गा आता है जिसको देख के ना पीहू दौड़ जाती है उस मुर्गे के पीछे और उसको पकड़ लेती है और उसके गले को बकायदा मोड़ देती है और उसको वहीं पर मार के झाड़ी के पीछे फेंक देती है। ये सब देखने के बाद आंटी और काजल के होश उड़ चुके थे। उन दोनों ने ना अभी तक ऐसी कहानियां बुक्स में देखा था, पिक्चर्स में देखा था, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ होता हुआ देख करके उन दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब इन दोनों को पता चल गया था कि गड़बड़ पीहू में नहीं है, गड़बड़ उस बॉल में है। और वो दोनों वहां पर पीहू से कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप वहां से निकल जाती है। और रास्ते में ना दोनों को ये जो दिल का धड़कन था वो बढ़ चुका था। अभी दोनों ये डिसाइड करती हैं कि कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेंगी, इस बारे में अच्छे से सोचेंगी, परिवार वालों से बात करेगी, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। घर जाने के बाद आंटी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। अंदर से तो उनकी फटी पड़ी थी, लेकिन पीहू को वो बिल्कुल भी शक नहीं होने देती है ना कि उन लोगों को पीहू की सच्चाई पता चल चुकी है कि अब पीहू पीहू नहीं है बल्कि कोई और है।
रात होती है, पीहू अपने कमरे में चली जाती है और रात में जब पीहू अपने कमरे में होती है ना, तब आंटी अपने बाकी घर वालों के कमरे में जा जाकर एक एक करके सबको सारी बात बताती हैं और ये बताती है कि अब हमारी बेटी के अंदर ना कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बसी हुई है। और इसके बाद घर वाले मैसेज पर ही, आमने सामने वो लोग बात भी नहीं करते हैं, रात में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके वहां पर डिस्कस करते हैं कि सुबह होते ही किसी पंडित को, किसी ओझा को या किसी झाड़ने वाले को बुलाया जाएगा और उन्हें दिखवाया जाएगा कि आखिर पीहू के साथ प्रॉब्लम क्या है। सुबह होती है और आंटी क्या करती है ना कि अभी पीहू तो सो ही रही थी, चुपचाप से उसके कमरे में जाती है, उसके बैग में से बॉल को निकालती है और निकालने के बाद जिस ओझा को वो लोग सवेरे सवेरे अपने घर में बुलाते हैं ना, उनके हाथ में थमा देती है और थमाने के बाद ओझा उन लोगों को क्या बोलते हैं कि आप लोग घर को खाली करो और इस घर के अंदर केवल पीहू रहेगी और केवल मैं अपने साथियों के साथ रहूंगा। उस ओझा के साथ और भी 4-5 लोग आए हुए थे। उसके बाद घर वाले घर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, बाहर वो लोग वेट करते हैं और घर को अंदर से ओझा लॉक कर देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन जैसा कि ओझा ने बताया है, पीहू की जब नींद खुलती है ना तो वो बौखला करके उठती है और उठ करके अपना बॉल खोजने लगती है। खोजते 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 वो बहुत हल्ला भी करती है, लेकिन अपने घर वालों की आवाज नहीं सुन के वो जब बाहर ड्राइंग रूम में आती है तो वो क्या देखती है ना कि कोई अननोन लोग हैं जो कि हवन वगैरह का बंदोबस्त करे हुए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं। ये सब देख करके ना पीहू को 1 मिनट के लिए समझ में नहीं आता है कि आखिर घर में क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखती है ना कि हवन के बगल में उसका बॉल रखा हुआ है, वो दौड़ करके उस बॉल को झपटने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर ही वो गिर जाती है और गिर करके रोने लगती है। जब यहाँ पर पीहू रोने लगती है ना तो उसकी आवाज नॉर्मल नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज है। रोते 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 अचानक से पीहू का जो पर्सनालिटी है वो स्विच हो जाता है एंड उसके बाद उसकी एक नई पर्सनालिटी देखने को मिलती है। अब वो रो नहीं रही थी, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, उसकी आंखें लाल लाल थी और वो पंडित और ओझा को देख करके बहुत जोर से गुर्रा रही थी। फिर धीरे से पता नहीं क्या होता है, फिर से पर्सनालिटी स्विच करती है, फिर से पीहू रोने लगती है, फिर कुछ देर के बाद फिर पर्सनालिटी स्विच करती है, फिर से वो गुस्सा करने लगती है और यही सिलसिला चलते जा रहा था और अब अंदर प्रक्रिया होते हुए ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बीत चुके थे और पीहू अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर तांत्रिक हर तरकीब अपनाकर थक गया था, लेकिन फिर भी पीहू के अंदर जो भी आत्मा थी ना वो सच्चाई उगलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर तांत्रिक को कहीं ना कहीं ये पक्का पता था कि पीहू के अंदर जो भी आत्मा है ना उसको बॉल से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए तांत्रिक ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और पीहू को ना बॉल को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी कि अगर तुम कोई भी सच्चाई नहीं उगलोगी और अपना असलियत नहीं बताओगी तो ये जो बॉल है ना उसको हम आग में जलाकर खत्म कर देंगे। और जैसी ये धमकी पीहू को मिलती है ना, पीहू के अंदर से एक आदमी की मानो आवाज आती है और वो आवाज इतनी भारी थी कि मानो उस आवाज को सुन के ना कोई भी कांप जाए। और वो आवाज में पीहू ये बोलती है कि इस बॉल को कोई भी नहीं छुएगा, ये मेरी बेटी का बॉल है और ये बॉल मेरे को दो। अब यहाँ पर तांत्रिक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पीहू के अंदर जो भी आत्मा है वो पीहू को अपनी बेटी क्यों बोल रहा है। फिर तांत्रिक ना पीहू को बोलता है कि कौन हो तुम इसके अंदर और ये पीहू तुम्हारी बेटी कैसी हुई। फिर पीहू के अंदर से ये आवाज आती है कि मेरी बेटी मर गई है, पर आज से ना पीहू मेरी बेटी है और पीहू को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसके शरीर में रहेंगे और आज के बाद से इसी को अपनी बेटी मानेंगे। अब ये सारी चीजें सुन के तांत्रिक को थोड़ा बहुत तो ये समझ में आ रहा था कि जो भी इंसान है उसको पीहू से काफी ज्यादा लगाव हो गया। अब तब तक में पीहू की पर्सनालिटी फिर से स्विच हो जाती है और पीहू के अंदर से फिर से एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज आने लगती है। तांत्रिक फिर पीहू के अंदर जो आत्मा थी ना उससे पूछता है कि ये किसकी आवाज है। तब तक पीहू के अंदर की जो आत्मा थी वो ये रिप्लाई करती है कि ये मेरी बेटी है जो मर गई है, लेकिन अब से पीहू मेरी बेटी है। एक बार हम अपनी बेटी को खो दिए हैं, दोबारा हम अपनी बेटी को नहीं खोएंगे, इसलिए अब से पीहू को हम अपने पास रखेंगे। और रोते रोते अब ना पीहू के अंदर जो भारी आदमी की आवाज थी वो सारा सच्चाई बता देती है। और पता है वो आदमी क्या बोलता है?
वो आदमी ये बताता है ना कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले उसने अपने परिवार के साथ साथ अपनी भी जान दे दी थी। सुनो कैसे। वो आदमी ना एक बहुत बड़ा नशेड़ी था, दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता था और एक बार ऐसे ही नशा करके जब वो घर आता है तो उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हो जाती है एंड लड़ाई में उसे समझ नहीं आता क्योंकि उसने दारू पी रखी थी, उसने अपनी बीवी की जान ले ली। और जैसे ही उसके दोनों बच्चों ने, एक बेटे ने और एक बेटी ने, ये देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है, वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास दौड़ करके आते हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। तब तक इसी आदमी ने ना गुस्से में और शराब के नशे में अपने बेटे को और अपनी बेटी को भी मार दिया और जब तक इसे होश आया काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और इसने गिल्ट में खुद की भी जान ले ली। तब इसने तांत्रिक को बताया कि एक बार खुद की गलती के कारण मैं अपने परिवार से दूर हो गया हूँ, मुझे मेरी बीवी और मुझे मेरा बेटा तो दोबारा नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरी बेटी दोबारा मिली। उस बॉल में मेरी बेटी रहती थी और वो बॉल पीहू ने लिया, मतलब कि पीहू की सोल और मेरी बेटी की सोल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है और मेरी बेटी ने पीहू को चुना है, इसीलिए आज से पीहू मेरी बेटी है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीहू को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ना तांत्रिक ने और भी ज्यादा अपने साथियों को बुलाया क्योंकि वो जो एनर्जी थी इतनी ज्यादा ताकतवर थी ना कि पीहू को छोड़ करके जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लास्ट में सच्चाई पता चलने के बाद तांत्रिकों ने ये सोचा कि क्यों ना उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि उस बच्ची की जो एनर्जी है ना वो बॉल के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाए और शायद जब बेटी की आत्मा डिस्ट्रॉय होगी तो बाप की भी आत्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पीहू की जान बचाई जा सकती है। लेकिन बॉल को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी बाप और बेटी की आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना ही वो लोग पीहू का पीछा छोड़ते हैं क्योंकि बॉल एक मीडियम था। लेकिन 2 दिनों में जितनी ज्यादा टाइम तक पीहू ने बॉल को अपने साथ रखा था ना, अब कनेक्शन सोल का हो चुका था और दोनों आत्माओं ने पीहू की बॉडी में प्रवेश कर लिया था एंड बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ रास्ता नहीं निकला। अब वो जो दोनों एनर्जीज थे ना वो बस इस फिराक में थे, इस सही टाइम का वेट कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और वो पीहू के सोल को अपने साथ ले जाए। दिन प्रतिदिन पीहू की जो बॉडी थी ना वो गलती जा रही थी और पीहू की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे घर में ही बांध करके रखना पड़ रहा था क्योंकि उसे कभी भी दौरे आते थे, कुछ भी हो सकता था। लास्ट में थक हार के उसके फैमिली वाले मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर उसे ले जाते हैं क्योंकि हजारों तांत्रिकों से दिखाने के बावजूद कुछ भी फल नहीं मिलता है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से एक वैन आती है और उसी वैन में पीहू को ले जाया जाता है क्योंकि प्राइवेट गाड़ी में पीहू को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, उसे कभी भी दौरे आ सकते थे। एंड काफी दिनों तक पीहू का इलाज चला और अभी पीहू के शरीर से वो दोनों आत्माएं तो निकल चुकी है लेकिन पीहू की तबीयत अभी भी बहुत खराब रहती है। एंड वी होप कि पीहू जल्द से जल्द रिकवर कर ले और ना उसकी जो ये आदत है ना कि रास्ते में किसी भी सामान को छू लेना वो छूट जाए। और केवल पीहू की नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों की भी ये आदत है ना तो प्लीज इस आदत को छोड़ दो। आपको नहीं पता है कि सामने रखी हुई चीज में क्या है और क्या नहीं है। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। आप बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी। मेरे को बहुत ज्यादा डरावनी लगी और अगर कहानी पसंद आए तो रानी इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।